कि लास्ट में कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, उन्हीं की वजह से इंतजार करते हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल में करने होते हैं। बच्चे पोल कैसे आता है कि आप स्क्रीन पे बने हुए 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, बच्चे एक नई विंडो ओपन होगी। जैसे ही इस नई विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, बच्चे आपके पास में फिर से एक नई विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे ही आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर आएगा जिसके कुछ ऑप्शंस होंगे। बच्चे आपको जो भी क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेकिन पर ऑप्शन के साथ साथ में आप लोग लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, तभी आप लोग समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए बच्चे, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद है सभी को कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये आप सभी लोग जानते हो कि सर एक जनरल या फिर हमारे पास में सर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जनरल बोल दीजिए, चाहे आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दीजिए, किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी होती है बच्चे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सर हमारे पास में एक जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सर वो क्या होती है हमारे पास में कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्मेट की होती है, जहां पर ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है कि सर यहाँ पर देखा जाए तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज होंगी। तो बच्चे एक वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? सर वो हो जाएगी माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चे दूसरी वैल्यू क्या होगी? या तो आप लोग ये देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर भी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको 2 वैल्यूज रखनी है। बच्चे आपको करना क्या होगा? ये फॉर्मूला होता है, आपने एक में से माइनस साइन हटा दिया यानी कि प्लस लिया, एक में से आपने प्लस साइन हटा दिया आपने माइनस लिया। ये दोनों वैल्यूज किसकी हैं? कि सर ये दोनों वैल्यूज एक्स की है। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर एक्स की 2 वैल्यूज होगी, माइनस के बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सर दूसरी वैल्यू होगी हमारे पास में माइनस के बी माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलिए क्लियर सभी को कि सर हमारे पास में कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सर यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यूज होंगी, एक ये और एक ये। बोलिए क्लियर? आप लोग माइक ओपन नहीं कर पा रहे हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो रिवाइज करा ही दिया है हमने कि सर हमारे पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है। सर एक्स की वैल्यू होती है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और देखिए आप लोग देख भी पा रहे हैं कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो सर डी की वैल्यू कितनी होती है? सर डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये भी आप सभी को याद रखना है। और डी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सर डी रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिमिनेंट को। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, डी रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिमिनेंट को। वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलिए अब आप सभी के सामने एक रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन पे, रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन है कि बच्चे आप इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जरा पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए जल्दी से। तो आप सभी का चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है। वजह आप लोग जानते ही हो कि सर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सॉल्व करके हमें आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करने होते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बच्चे कर रहे हो ना आप लोग सॉल्व? यस सर। ठीक है, सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद में हाँ बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए बच्चे, अभी क्लास के अंदर दो बच्चे हैं, तो सॉरी, क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, जिनमें से दो बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, अभी 25 में से चार बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए, आप लोग थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी सिर्फ 25 में से चार बच्चों का आंसर आया है। चलिए, 25 में से आठ बच्चों का आंसर आ गया है। दो बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। अब देखिए, क्लास के अंदर 25 में से 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, यानी कि इतनी ही देर का सवाल है। अब जो बाकी के बचे हुए बच्चे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। क्योंकि पूरी क्लास के अंदर अगर 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो बाकी के 12-13 ही बच्चे बचे हुए हैं, यानी कि इतनी देर का ही सवाल है। अब अगर आप लोग टाइम लगा रहे हैं तो अब आप लोग एक्स्ट्रा टाइम ही लगा रहे हैं, क्योंकि 12 बच्चों ने भी सॉल्व करके ही आंसर दिया हो। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर बहुत ही जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, 25 में से 15 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि अब तक 15 बच्चों ने भी सॉल्व करके ही अपने आंसर दिए हैं। चलिए बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चे, चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, ठीक है बच्चे, परी, ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखिए, एक बार पोल का रिजल्ट देख लीजिए। पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? पोल का रिजल्ट है 12, 2, 3, 1। 12, 2, 3, 1। और चैट सेक्शन के अंदर हम ले लेते हैं, चैट सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने आंसर किया है? सर, दो बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए वोट किया है, तो दो बच्चों को और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, टोटल 20 बच्चों का आंसर आया 25 में से। अब 20 में से सही कितने बच्चों का है? देखिए, 20 में से सही कितने बच्चों का है, ध्यान से देखना। तो अगर देखा जाए 20 में से कितने बच्चों का सही है, आप लोगों से पूछा गया था एक्स स्क्वेयर माइनस के सॉरी प्लस के 7x माइनस के 30 बराबर 0। माइनस के 30 बराबर 0। आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में आपको ये बताना है कि सर इसके रूट्स क्या होंगे। देखिए, तो बच्चे, सॉल्व करने के लिए आपको इसको कंपेयर करना होगा। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से
तो बच्चे यहाँ पर ए की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास में? सर ए की वैल्यू 1 आ गई, सर बी की वैल्यू 7 आ गई है, और सी की वैल्यू -3 आ गई है। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालोगे, बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई है? सर x की वैल्यू होगी हमारे पास में -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। बच्चे माइनस के b की वैल्यू कितनी होगी? 7 प्लस माइनस सर b² यानी कि सर 7 का स्क्वायर, सर 7 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में? 49। सर b² -4 इंटू ए की जगह 1 इंटू सी की जगह -3 लिख देते हैं, 4ac। बच्चे ए की जगह कितना है? 1, ये थोड़ा सा गलत हो गया, 4ac अपॉन 2a। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे माइनस के साथ प्लस माइनस रूट, सर ये कितना आ गया? 49, माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, और ये कितना आ गया हमारे पास में? सर 4 इंटू 30 कितना आ गया? हाँ बच्चे 30 लिख दिए, 4 इंटू 30 कितना आ गया? 120 आ गया। कितना आ गया? 120 आ गया, अपॉन 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। जब आप इसे आगे और सॉल्व करेंगे बच्चे, और सॉल्व करने पर कितना आ गया? सर माइनस के साथ प्लस माइनस, देखिए 120 में 49 जोड़ोगे बच्चे 169 हो जाएगा, और 169 का रूट कितना होता है? 13, यानी कि माइनस के साथ प्लस माइनस 13 बटे 2। देखिए माइनस के साथ प्लस के 13 बटे 2, और सर एक हो जाएगा माइनस के साथ माइनस के 13 बटे 2। बच्चे कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? सर 6 बटे 2, यानी कि सर ये 3 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? सर माइनस के 20 बटा 2, गुड इवनिंग सर। माइनस के 10 आ गया। बच्चे गुड इवनिंग। यानी कि सर दो आंसर आ चुके हैं हमारे पास में, सर x बराबर 3 और x बराबर -10। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या इतना क्लियर हो सभी को? अब आंसर कौन सा सही हो गया? सर आंसर ए सही हो गया है। कौन सा सही हो गया है? सर आंसर ए सही हो गया है। कोई और बच्चा बताएगा इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते थे? बताइए, क्या कोई और बच्चा बता सकता है कि सर हम इसे कैसे सोल्व कर सकते थे? देखिए आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 सभी ने पढ़ा है, बताइए चैप्टर नंबर 2 सभी ने पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स सभी का पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स। यस सर। देखिए बच्चे पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? कि सर अगर हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो बच्चे सम ऑफ रूट्स कितना होता है? सम ऑफ रूट्स हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? सर वो होता है माइनस के b अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है? बच्चे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास में होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये वैल्यू कितनी होती है? c अपॉन ए। याद है सभी को? यस सर। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए बच्चे, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सर हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 7x माइनस के 30। सर इसका सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? सर इसका सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस के b अपॉन ए, यानी कि माइनस के 7। और सर इसका अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? सर वो हो जाएगा हमारे पास में माइनस के 30। बोले क्लियर सभी को? यानी कि जोड़ करके तो माइनस के 7 आ जाए, गुणा करके माइनस के 30 आ जाए। जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चे यहाँ पर जोड़ करके ना तो माइनस के 7 आ रहा है, ना ही गुणा करके माइनस के 30 आ रहा है। बच्चे यहाँ जोड़ोगे, ध्यान से देखना, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे माइनस के 3 और 10 को जोड़ोगे बच्चे आंसर 7 आएगा, ना कि माइनस के 7 आएगा। तो बच्चे हमारा आंसर यही है कि माइनस के 10 और 3 को जोड़ोगे बच्चे माइनस का 7 आ जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को? कि आप लोग इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, और बाय ऑप्शन करना कितना आसान है कि सर हमें सम ऑफ फ्रूट्स कितना चाहिए? माइनस के 7, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना चाहिए? माइनस के 30। अब अगर आप सभी को सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें सारी की सारी चीजें क्लियर है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है
तो वो अपना माइक ओपन कीजिए और अपना डाउट पूछ लीजिए कि आपको क्या डाउट है। यस सर। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप हमें ये बताइए, क्या आप लोग रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं? रेक्टेंगल क्या होता है? बोलिए, कितने बच्चे रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं? ठीक है, रेक्टेंगल क्या होता है? सर रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है, ये रही। ठीक है बच्चे, ये रही हमारे पास में रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जो ये रही। ठीक है, यानी कि सर रेक्टेंगल की खासियत होती है, क्या खासियत होती है? सर आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती है, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है। मान लीजिए हमारे पास में रेक्टेंगल ए बी सी डी है, ए बी सी डी। तो बच्चे जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा? सर मान लेते हैं इसकी लेंथ है और ये मान लेते हैं इसकी ब्रेथ है, तो सर इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर सभी को? बोलिए, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चे? स्क्रीन तो दिख रही है, हमने तो एरिया लिखा है, और एरिया देखो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। नहीं दिख सर रहा है मुझे क्या एरिया? नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? नो सर। बच्चे आप क्लास को कट कीजिए और जल्दी से रिज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमें दिख रही है। और हमें इस वजह से पता है क्योंकि हम लोग भी क्लास को ज्वाइन करते हैं मोबाइल के अंदर, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है बच्चे, आप लोग भी जल्दी से एक बार चेक कीजिए अपने एंड से दिख रही है screen। ठीक है, चलिए, जिसको नहीं दिख रही है वो जल्दी से क्लास को कट कीजिए और रिज्वाइन कीजिए। अब आपको मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, कैसा क्वेश्चन दे दिया जाए बच्चे? आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए रेक्टेंगल एरिया के ऊपर। अगर एरिया के ऊपर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, ध्यान से सुनना, हम एक बार रीड कर दे रहे हैं। इधर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, क्वेश्चन समझ लीजिए कि बच्चे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज twice its breadth, twice its breadth। यानी कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, यानी कि दो गुना है। एंड इट्स एरिया इज, एंड इट्स एरिया एज, बच्चे एरिया कितना है? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। बोले, कर सकते हैं आप लोग? बोले बच्चे, कर सकते हैं क्या? सर मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा बताना। सर ये क्वेश्चन है? हाँ, ये क्वेश्चन है यस सर। कि ये आपको दिया गया है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल सर ये इज है ट्वाइस। कौन सा क्वेश्चन? बच्चे हमने लिखा है, दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन पे? ये बताइए नो सर, लिखा हुआ नहीं दिख रहा। बच्चे, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से क्लास को कट करके रिज्वाइन कीजिए। हमें मोबाइल में साफ साफ दिख रहा है, हमने भी अपने मोबाइल से क्लास को ज्वाइन किया हुआ है और स्क्रीन एकदम साफ विजिबल है, एक एक वर्ड हमें दिख रहा है लिखते हुए। ठीक है, बाकी बच्चे एक बार जरा माइक ओपन करके बताइए कि आप सभी को स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? यस सर। दिख रही है सर, दिख रही है ना? दिख रही है। देखिए, आप लोगों को जब कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है, कैसा क्वेश्चन मिला है कि बच्चे द, हाँ, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ, यानी कि आपने एक रेक्टेंगल बना लिया और आपने कहा सर इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है, यानी कि आपको ब्रेथ नहीं पता। अगर आपने मान लिया कि सर इस रेक्टेंगल की ब्रेथ एक्स है, ध्यान से देखना, अगर आपने मान लिया कि सर इस रेक्टेंगल की ब्रेथ एक्स है, बच्चे लेंथ कितनी हो गई? 2x हो गई, क्योंकि इसकी ट्वाइस है। बच्चे इसका एरिया कितना हो गया? सर एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बच्चे एरिया कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया कितना दे रखा है? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये कितना हो गया सर? 2x स्क्वायर बराबर 288, सर एक्स स्क्वायर बराबर 288 अपॉन 2, सर कट किया तो कितना आ गया? 144।
सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 है। सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 है, तो बताइए एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, जल्दी से बताइए एक्स की वैल्यूज क्या होंगी। 12। चैट सेक्शन के अंदर बताइए बच्चे, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है 12। बच्चे, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 है, बच्चे एक्स की वैल्यू होगी +-12। कितनी होगी? +-12। अब जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो माइनस में तो नहीं हो सकती बच्चे, माइनस वाली वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। हमने कहा सर ये 12 है और ये इसकी डबल 24 है। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोगों को मिल जाए ऑप्शन के थ्रू, तो ये तो और भी आसान हो जाएंगे। यानी कि सर हम तो सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे कि सर किन दो नंबर्स को, किस लेंथ और किस ब्रेथ को गुणा करके हमारा एरिया आ रहा है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। सर दूसरा हमें रिलेशन मिला होगा, बच्चे मान लीजिए लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ से लेंथ कितनी ज्यादा या कम है, या लेंथ से कितनी कम हमारी ब्रेथ है, ये एक रिलेशन होगा। तो आप ये दोनों रिलेशन को यूज करके क्या आप लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को कर सकते हैं? बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। यस। ठीक है, बच्चे ऑप्शन से ट्राई कीजिए, ऑप्शन से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 84 मीटर स्क्वायर, एक रेक्टेंगल है बच्चे, रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 84 मीटर स्क्वायर है। इट्स लेंथ इज 5 मीटर, कर लीजिए 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो आपको इसकी लेंथ और आपको इसकी ब्रेथ बतानी है क्या होगी। ठीक है, सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर कोट कीजिए। आप लोग ऑप्शन से ही कर सकते हो। सर रेक्टेंगल का एरिया 84 मीटर स्क्वायर है, तो ऐसे कौन से नंबर है जिनसे हमारा एरिया 84 मीटर स्क्वायर आ जा रहा है? ठीक है, अरे पानी डाल दो, मतलब पानी। चलिए बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 8-9 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अभी तक 11 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है। चौदह बच्चों का आंसर आ गया है। देखो इतना आसान सवाल था, अगर हकीकत बताएं तो अब तक पूरी क्लास का सॉल्व हो जाना चाहिए। एक एक बच्चा पोल में वोट कर रहा है,
पहले ईट करेगा, थोड़ी देर इंतजार करेंगे, फिर दूसरा बच्चा वोट करेगा, फिर और इंतजार करेंगे, फिर तीसरा बच्चा वोट। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है यही खत्म होगा क्या 9:30 बजे तक? बताओ, मतलब इतना स्लो स्लो वोट कर रहे हो, या तो कर ही दो या मना कर दो। क्लास के अंदर 27 बच्चे, 27 में से भी 16 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चे बाकी है। वैसा थोड़ी नहीं होता है कि छोटा सा भी क्वेश्चन दे दो तो उसको भी उतने टाइम में करेंगे जितने टाइम में बड़ा क्वेश्चन होता है। कीजिए सॉल्व, जब सॉल्व हो जाए तो सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। हम भी बैठे हैं आराम से, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। जब आप लोग वोट कर देंगे बता देना हमें भी कि सर हमने कर दिया है वोट। बताइए, क्लास के अंदर अभी 27 बच्चे हैं, 28 बच्चे हैं, 19 बच्चों ने वोट किया है। कितनी देर से आप लोगों को टाइम दिया हुआ है? अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 19 बच्चों ने वोट किया हुआ है। ये जल्दी से सॉल्व, ये 5 सेकंड का क्वेश्चन, ये सेकंड का, जिसके अंदर आप लोगों ने 5 मिनट लगा दिए। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए, चलिए बाकी बच्चे भी भेजिए अपना आंसर। अब देखो 3 बच्चे भेज चुके हैं, अब बस ये चीज, प्रवीण बच्चे 2-3 बार और भेज दो, हो सकता है तब आपको लगे कि आपका आंसर क्या है। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आप लोगों को अभी समझाया गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है सर, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा है। अभी आप लोगों को समझाया गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास में लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी कि सर लेंथ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, अगर लेंथ को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें ब्रेथ के साथ में, अगर लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ब्रेथ के साथ में, तो बच्चे हमारे पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ लेंथ 10 है, ब्रेथ माइनस के साथ है, तो बच्चे 10 की गुणा माइनस के साथ में करोगे तो सर माइनस के 70 आएगा। सर ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एरिया कितना है सर, एरिया 84 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब आप देखिए नीचे वाला ऑप्शन, सर ये माइनस के 12 है और ये 7 है, बच्चे गुणा करोगे तो कितना आ गया, 12 × 7 = 84, लेकिन पर ये माइनस के 84 है। सर ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एरिया कितना है, 84 है। अब देखिए यहाँ पर लेंथ की गुणा ब्रेथ में करोगे तो भी 84 आएगा, और बच्चे यहाँ पर लेंथ की गुणा ब्रेथ में करोगे तो भी 84 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखा है लेंथ इज 5 मीटर, लेंथ इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। यानी कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है। अगर ब्रेथ 7 है तो बच्चे लेंथ 5 ज्यादा है, यानी कि 12 हो गई। तो आप कहोगे सर इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बताइए कुछ सोल्व करना हुआ? कोई सोल्व करना नहीं हुआ, बस ये चेक करना था कि लेंथ ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा हो और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 84 मीटर स्क्वायर हो। क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हुआ यस सभी सर। को? ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे फिर से
कि सर अभी अभी आपने हमें बताया था, क्या बताया था कि सर हमारे पास में एक स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म होती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या होती है बच्चे? स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कितनी है सर? वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे बच्चे कितनी आ जाएगी? माइनस के बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास में x की वैल्यूज होंगी। ठीक है, हमारे पास में क्या होगी बच्चे? x की वैल्यूज होंगी 2। ठीक, चलिए। और आप लोग ये भी देख पा रहे हो कि सर माइनस के बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, दोनों सेम ही फॉर्मूले। तो सर यहाँ से पता लग गया हमें कि सर जो डी की वैल्यू है, सर हमें यहाँ से पता लग गया कि सर ये जो हम लोग डी की वैल्यू लिखे हुए हैं, इस डी की वैल्यू को कितना लिखेंगे हम? सर डी की वैल्यू को लिखेंगे, डी की वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए क्लियर सभी को कि सर डी की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या हेडिंग डालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? देखिए बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास में? पहले तो ये इमेज लगा के पूछिए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बच्चे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ये लिखा हुआ कि सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि सर इसमें तो हमने दो चीज नोट की थी। क्या नोट किया था? कि सर एक में तो लिखा था अंडर रूट डी और एक में लिखा था अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। यानी कि अगर देखा जाए कि सर हमारे पास में एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बच्चे अगर हम लोग यहाँ से देखें, क्या देखें कि सर अगर हम लोग यहाँ से देखें तो सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होगी बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसके ऊपर कोई रूट वूट नहीं लगेगा। यानी कि सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये होती है और सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि सर हमारे पास में क्या करना है हमें। कि सर ये तो हमें पता लगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बच्चे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बोलिए क्लियर सभी को कि सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी यस बराबर सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सभी के सामने ये रहा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, कि आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है कितना होगा। बोलिए बच्चे क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। तो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए कि कितना आ रहा है सभी बच्चे। सभी बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजेंगे कि कितना आ रहा है। बच्चे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। ठीक, ज्यादातर बच्चों का आंसर 16 आ गया। देखिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए बच्चे। गिव द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में ये रही और आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। बच्चे इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? सर इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा डी। और सर डी की वैल्यू कितनी होती है? सर डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि आप लोग इसको कंपेयर करोगे, किसके साथ में कंपेयर करोगे बच्चे? यानी कि आप लोग इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर। देखिए आप लोग कंपेयर करोगे इसको, ध्यान से देखना कि सर हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से।
तो बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में सर? ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और अब आप लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो बच्चे डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है सर? डिस्क्रिमिनेंट डी होता है, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चे बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और इंटू सी की जगह 5। बच्चे 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, और 36 में से 20 गए तो कितना बच गया हमारे पास में? 16 बच गया। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर सभी को? यस सर। सर इसमें अंडर रूट नहीं लगेगा? नहीं बच्चे, इसमें यही तो बता रहे थे, इसमें अंडर रूट नहीं लगेगा। ओके प्लीज सर। याद कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए, दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। क्या चीजें याद रखनी है? आप सभी को दो चीजें याद रखनी है, सामने देख लीजिए स्क्रीन पर। सर एक होता है हमारे पास में डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है बच्चे? डिस्क्रिमिनेंट। हम लिख दे रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। और बच्चे डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है कि आप लोग डी निकाल रहे हो, डिस्क्रिमिनेंट बोले तो डी, और डी की वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद कर लेना कितनी होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सर यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, और x की वैल्यू क्या होगी सर? माइनस के बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोनों में डिफरेंस पता लगा कि सर जो डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट सर वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एक चीज आप हमें बताइए कि बच्चे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा एक क्वेश्चन ये पहले आप लोग करोगे, बाद में हम लोग पूछेंगे अपनी तरफ से। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, पहले आप लोग कीजिए। बच्चे स्क्रीन दिख रही है। अब हम आपकी मान नहीं सकते कि स्क्रीन नहीं दिख रही है, क्योंकि स्क्रीन दिख रही है। हमने भी साथ के साथ मोबाइल में ज्वाइन किया हुआ है बच्चे, हमें पता लग जा रही है कब स्क्रीन दिख रही है कब स्क्रीन नहीं दिख रही है। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है गिव द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सभी को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, वाई स्क्वेयर प्लस 4y बराबर माइनस के 4। पूछा गया डिस्क्रिमिनेंट बताइए कितना होगा। तो बच्चे पहले आप इसे जनरल फॉर्म में लिखोगे, यानी कि आप पहले इसको किस फॉर्म में लिखोगे सर? जनरल फॉर्म में, या फिर आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, वाई स्क्वेयर प्लस 4y। बच्चे इसको इधर लेकर आओगे तो कितना हो गया? प्लस के 4 बराबर 0। अब आप लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो बच्चे डी की वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं कि सर पहले इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? सी की वैल्यू 4। यानी कि बी और सी दोनों की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 4। ठीक है भाई, बी और सी दोनों की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 4। अब देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा सर? डी बराबर होगा हमारे पास में बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी स्क्वेयर यानी कि सर 4 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। बच्चे 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस 16, और बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? 0। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक है सर। बच्चे, क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चले आगे बच्चे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए, और अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए जल्दी से। पहले सॉल्व कर लीजिए। भाई क्या पूछा गया है आप सभी से? फिर से डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है, गिव द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या पूछा गया? डिस्क्रिमिनेंट। और ये रही इक्वेशन कि सर इक्वेशन है 5x स्क्वेयर माइनस 7x बराबर माइनस के 3। सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करोगे, यानी कि 5x स्क्वेयर माइनस के 7x। अब ये माइनस के 3 इधर आएंगे तो प्लस के 3 हो गए बराबर 0। यहां तक किसी बच्चे को डाउट?
बोलिए बच्चे, कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। ठीक है, कंपेयर कीजिए इसको, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ कंपेयर करोगे। बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई है? सर ए की वैल्यू आ गई है 5। बी की वैल्यू कितनी आ गई है? सर बी की वैल्यू आ गई है माइनस के साथ। और सी की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। बच्चे डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी स्क्वेयर यानी कि माइनस के साथ का स्क्वेयर, माइनस के 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, बोलिए क्लियर सभी को? तो बच्चे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए सर, माइनस के साथ का स्क्वायर कितना हो गया? सर माइनस के साथ का स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस के साथ गुणा माइनस के साथ। बच्चे माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस, सात की गुणा सात में करोगे 49, यानी कि आगे 49 माइनस 60। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? माइनस के। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बोले चले आगे। यस सर। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताइए बच्चे, हमारे पास में एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है हमारे पास में बच्चे? ई एक्स स्क्वेयर प्लस एफ एक्स प्लस जी बराबर 0। पूछ रहे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए कितना होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट बताइए कितना होगा। बोलिए कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे बच्चे, इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो पता लगा सर ए की वैल्यू ई है, बी की वैल्यू एफ है और सी की वैल्यू जी है। ठीक है, बस इतना पता लग गया। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चे? डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास में बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बच्चे बी स्क्वेयर यानी कि बी की जगह हमारे पास में एफ है, माइनस 4 इंटू ए की जगह ई है और सी की जगह जी है। बच्चे कितना हो गया? एफ स्क्वेयर माइनस 4e। बोलिए क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चे, तो दो क्वेश्चन आप लोगों से पोल के अंदर पूछे जाते हैं। आप लोग जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। कीजिए बच्चे सॉल्व जल्दी से। हुआ किसी बच्चे का? चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर फोन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में आंसर भेज देना विक्की के नाम से। चलिए बाकी बच्चे सॉल्व कीजिए। अभी 27 में से 13 बच्चों का आंसर आया है। इतने ही बच्चे बाकी जितनों का रिजल्ट आया है।
पोल के अंदर वोट किया जिन्होंने। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 10 बच्चे और बाकी हैं, 10 नहीं 12 बच्चे बाकी हैं। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल नहीं आता है या फिर जो किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो सभी बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। चलिए परी के नाम से आगे बच्चे, विक्की आपके नाम से भी भेज दीजिए। चलिए ठीक है, आगे विक्की का भी। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बट नहीं कर पाए हैं काफी सारे बच्चे। देखिए सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर बच्चे। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पी स्क्वेयर, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 है। बच्चे जब आप इसे कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, बच्चे ए की वैल्यू कितनी आ गई पी, बी की वैल्यू कितनी आ गई क्यू और सी की वैल्यू कितनी आ गई आर। तो बच्चे डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, बच्चे डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वेयर -4ac। बच्चे बी की जगह कितना रखा, क्यू का स्क्वेयर -4 इंटू ए की जगह कितना लिखा पी इंटू सी की जगह कितना रखा आर। बच्चे कितना हो गया क्यू स्क्वेयर -4 p r। बोलिए इतना क्लियर सभी को। यस सर। बच्चे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, क्यू स्क्वेयर -4 p r। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 23। तो आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर बोल कीजिए। बच्चे जल्दी से सॉल्व और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर मुझे आप दिख रहे हो पर जो पोल का क्वेश्चन है वो नहीं दिख रहा। बच्चे स्क्रीन तो दिख रही है, बाकी के बच्चे बताइए सभी को स्क्रीन दिख रही है ना। यस सर। बच्चे आप क्लास को कट करके एक बार जल्दी से रिज्वाइन कीजिए। सर कितनी बार कर चुकी। ठीक है चलिए कोई नहीं, एक बार और ट्राई कर लीजिए। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर मेरा पोल आ गया। ठीक है, इस बार आप लोग पोल में कर देना अगर पोल आ गया तो। चलिए बच्चे जल्दी से, अभी कितने बच्चों का आंसर आ गया, 9 बच्चों का आंसर आ गया। अभी 15 बच्चे बाकी हैं, जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 15 बच्चे बाकी हैं, अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया है, पूरे 15 बच्चे बाकी हैं। चलिए अभी 10 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए।
चलिए 14 बच्चों का आंसर आ गया, 15 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 8 बच्चे बाकी हैं। अभी 8 बच्चे बाकी हैं, जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए बच्चे, आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। जब आप इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई 4, बच्चे b की वैल्यू कितनी आ गई 4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे b² माइनस 4ac, b² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चे कितना आ गया हमारे पास में, तो 4 का स्क्वायर आ गया 16 माइनस 4 चौक 16 एकम 16, और बच्चे 16 में से 16 गए तो कितना आ गया 0। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही आंसर। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे यस क्लियर सर। सभी को। ठीक है, अब इतना